जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइज़, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। गाइज़, निरंतर मैं 1.5 साल से आप लोगों को इन लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ, और क्या सही है क्या गलत है निरंतर मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस के माध्यम से बताता आ रहा हूं। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आपके साथ में कोई कंपनी गलत करती है तो आप उसको प्रॉपर वे में जवाब दें, कानूनी तरीके से। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आपके पास में कोई कंपनी जब तक लीगल नोटिस ना भेजे आप कोई भी रिस्पॉन्ड ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है, कंपनियों के द्वारा किसी प्रकार का लीगल नोटिस आपको नहीं भेजा जा रहा है, जो मेरे समझ में आ रहा है और जो मेरे सुनने में आ रहा है। जो कंपनीज़ हैं वो किसी को लीगल नोटिस ये एप्लीकेशंस नहीं भेज रही हैं जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, ठीक। लेकिन कल मेरे पास में एक मेल आया जिसमें कि उसने मेरे को अपना सारा कंसर्न बताया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार ने बताया कि सर मैंने क्रेडिट बी और सुपर रुपी और कुछ और एप्लीकेशन बताई कि उनसे लोन लिया है, ठीक। लोन लेने के बाद में पिछले 1.5 साल से मैं उनकी पेमेंट किसी कारणों से नहीं कर पाया, और पेमेंट ना करने पर क्या हुआ, मेरा जो लोन है वो इन्होंने ये कह दिया कि हम आपका लोन वेव ऑफ कर रहे हैं, हम आपका लोन माफ़ कर रहे हैं, ठीक। हम आपका लोन माफ़ कर रहे हैं। तो मुझे अब ज़रूरत पड़ी लोन की। अब इन्होंने तो मेरा लोन माफ़ करने के लिए क्या दिया, अब जैसे ही मैं गया बैंक में लोन लेने के लिए तो इन्होंने अब क्या कर रखा है, वहाँ पे मेरे को डिफ़ॉल्टर मतलब मेरा जो लोन है वो राइट ऑफ कर रखा है। तो बैंक वालों ने अब मुझे लोन नहीं दिया, ठीक, मना कर दिया। तो गाइज़, ये केस तो मेरे पास में ऐसा पहली बार आया है। अब ये जो देखिए मेल आया है, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया वहाँ का, तो बिल्कुल लोन तो बिल्कुल वो राइट ऑफ ही है, ठीक। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आपके साथ में कोई इश्यू होता है, जब आपके साथ में कुछ गलत होता है तो आपको उसको पूरे तरीके से लड़ना चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए, और अगर कंपनी कोई मानहानि कर रही है तो उससे आप मानहानि के लिए कॉम्पनसेशन लें। फिर आप अपने सिविल को क्यों मतलब ख़राब करवाते हैं इन कंपनियों से। और अब गाइज़, मैंने फिर इस संदर्भ में उनसे बात की, कंपनी से बात की सब सारे मैटर में। तो बात करने के बाद में मुझे एक जानकारी और पता लगी कि देखिए जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म की, वो अब रिकवरी एजेंटों को घर पे भी भेज सकती हैं, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है ये उसके तहत अब काम कर रही हैं और उसी के तहत ये आगे काम करेंगी। तो जो आरबीआई इनको निर्देश मतलब जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, उसी पे चलेंगी। तो बिल्कुल रिकवरी के लिए भेज सकती हैं, ठीक। लेकिन मैं इसका अभी पुख्ता तौर पर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको मतलब ये नहीं कह सकता, स्पष्ट ये हो ही चुका है अभी ऐसा। अभी सुनने में आ रहा है कि जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं वो अब रिकवरी एजेंटों को अपने रिकवरी कराने के लिए घर पे भी भेजेंगी, ठीक। इससे पहले देखिए कोई कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले, आप स्वयं उसके ऊपर एक्शन ले लीजिएगा, ये सबसे बेटर है। अब आगे क्या होगा, जैसे भी सारी जानकारी है, राहुल निमेश और जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल एक ऐसे चैनल है जो आपको निरंतर अपडेट करते हैं, जागरूक करते हैं और पूरे तरीके से सारी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ये जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, आज के बाद भले ही मिल जाए, लेकिन इससे पहले किसी यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि अब जो रिकवरी एजेंट हैं क्रेडिट बी और सुपर रुपी के, वो भी घर पे आ सकते हैं। इसकी पूरी पूरी संभावना है, जैसा कि मेरी बात हुई है, और अब आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए गाइज मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर कोई आपके साथ में गलत करे, अगर कोई ईंट मार रहा है तो तुम उसको पत्थर से जवाब दो, उसको छोड़ो मत बिल्कुल भी। देखिए, सिविल एक ऐसा मैटर होता है, ये एक फाइनेंशियल मैटर होता है, और अगर कोई आपके फाइनेंशियल जो डेथ कर दे तो बताइए कितनी बड़ी समस्या वाली बात है। इन कंपनी वालों ने आपके साथ में कितना गलत किया, जो इलीगल कंपनी है। और क्रेडिट बी वगैरह की खैर इतनी शिकायत हमारे पास में नहीं है, तो क्रेडिट बी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मेरे पास में कोई क्रेडिट बी की शिकायत नहीं है, और सुपर रुपी की तो मेरे पास में शिकायत आई थी पहले स्टार्टिंग में, ठीक। लेकिन जिस कंपनी ने आपके साथ में गलत कर दिया है, जिस कंपनी ने आपके साथ में गलत कर दिया है, आप उस कंपनी को क्यों मतलब क्यों पनिशमेंट नहीं दिलाते, क्यों उनकी शिकायत नहीं करते, क्यों प्रोसेस को फॉलो नहीं करते जो आपको बताया जाता है। और देखिए क्रेडिट बी का तो मैंने इतना तक देखा है
जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका समाधान भी इन्होंने किया है क्रेडिट व्यू वालों ने, जहाँ तक मेरे देखने में आया है। और का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक घटिया कंपनी है सबसे बड़ी, उसका मैं क्या ही नाम लूँ, आप समझ ही गए होंगे। उसमें तो इतनी अकल नहीं उसके तो पीआर डिपार्टमेंट में कि लोगों से संवाद किया जाता है, बात किया जाता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, ना कि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अपनी कंपनी के अंदर जो फॉल्ट हैं उनको सुधारा जाता है, ना कि लोगों को इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उन लोगों पर कि हाँ ऐसे है वैसे है। गुंडागर्दी से काम नहीं चलता। कंपनी चलानी है या कुछ भी करना है, देखिए कंपनी चलाने तरीके से। कस्टमर भगवान होता है, ये बात इनको समझनी चाहिए। लेकिन जब इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, कस्टमर अपने आप ही इनको उतार कर फेंक देंगे, अपने आप पता लग जाएगा कैसे कंपनी चलती है। बस यही बात होती है। तो गाइज़ मैं आपको बस यही अपडेट देना चाहूँगा। देखिए जिसके साथ में गलत हुआ है पहले ही वो अपनी शिकायत पूरे तरीके से फाइल करके रखें, और आगे जो भी अपडेट है, ये जो घर आने वाली बात है इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। कृपया करके आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास में भी ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि अब जो रिकवरी एजेंट है घर पे आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास में कई मेल आए हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने कहा है कि इस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट हैं अब घर आ सकते हैं सर जी, और हमारे पास में इस तरीके की बताया है। अब हो सकता है रिकवरी एजेंट ही वो कर रहे हों, लेकिन मैंने क्रेडिट बी के तो कंपनी से ही बात की, तो क्रेडिट बी ने कहा कि सर हम तो आगे ये सब चीज़ें अलाउ करेंगे क्योंकि हम आरबीआई के गाइडलाइंस पे चलते हैं। हम आगे में भी घर पे भेज सकते हैं एजेंट को रिकवरी करने के लिए, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को शिकायत करें, हमारे रिकवरी एजेंट अगर गलत करते हैं तो उस पर कंप्लेंट करें फाइल आप, ठीक है। लेकिन अगर पैसा लिया है तो वो तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, जो आप गाइडलाइंस दिए हैं उसी के आधार पर पैसा तो पक्का बंदे आपका पेमेंट रिपेमेंट करेंगे, ठीक। दूसरी बात, आप तरीके से काम करोगे क्यों नहीं देंगे भाई, सिंपल सी बात है। और जिसके साथ में अगर आपने डिफेम किया है, किसी को मानहानि की है, तो भैया आप उसका पैसा दो। तो उन्होंने कहा सर हमने किसी की मानहानि नहीं की, अगर की है तो भैया केस कर सकते हो। तो बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके कंप्लेंट फाइल करें, जितना ज़्यादा हो सके, और लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो उसका जवाब आप उसी के तरीके से ना के अपना फाइनेंशियली कोई डेथ करा लें, ठीक। रजिस्टर्ड कंपनी जो भी है। ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और गाइज़ आप मेल करके हमें जानकारी ज़रूर देते रहें, जिससे कि हम बनाकर लगातार आपको अपडेट देते रहें। दूसरी बात लास्ट में ये और कहूँगा, देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने सिविल को एक बार चेक कीजिएगा। बार बार करेंगे तो आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक बार चेक कीजिएगा कि आपका लोन किस किस लोन एप्लीकेशन ने राइट ऑफ दिखा रहा है आपके सिविल में, ठीक है। फिर मैं जिससे कि आपको बेहतर सॉल्यूशन दे सकूं और आप मुझे मेल करके सारी जानकारी दे दें। थैंक यू।